जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मार्लो का एक ड्रामा डॉक्टर फॉस्टर। डॉक्टर फॉस्टर क्या है? डॉक्टर फॉस्टर, डॉक्टर फॉस्टर फॉस्टर मानो डॉक्टर, मतलब हर जगह फर्स्ट आता है। हमें क्या करना है, चीज़ों को याद रखना है, चाहे किसी तरीके से याद हो। डॉक्टर फॉस्टर हमेशा फर्स्ट आने वाले व्यक्ति। इसे जो है ना खाली छह कैरेक्टर हमें याद रखने से। पहला इसका नौकर, इसके नौकर का नाम है वैगनर। इसके डॉक्टर इसके वैग और बस, और इसके दो दोस्त हैं, उन दो दोस्तों का नाम है वेल्दस। उन दो दोस्तों का नाम है वेल्दस और कॉर्नेलियस। और इधर बताएंगे ना अपन, इधर वो दो जगह बताएंगे बस। मीफिस्टोफेलस और इधर है लूसीफर। इधर है चार्ल्स लिखो, इधर है हॉट। बस ये 6 कैरेक्टर अपने डॉक्टर फॉस्टर से जुड़े हुए 6 कैरेक्टर। इन 6 कैरेक्टर के बारे में समझना है। पूरी स्टोरी हमारे इस 6 कैरेक्टर पे चली है। हमें कोशिश करनी है कि एक ही बार में सिंगल टाइम में चीजें याद है। ठीक है, पहला है वैगनर कौन होता है? डॉक्टर फॉस्टर का एक नौकर है वैगनर। ये डॉक्टर फॉस्टर जर्मनी से पढ़ के आते हैं। डॉक्टर फॉस्टर जो जर्मनी से पढ़ के आते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने सारी चीजें सीख ली, अब सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। डॉक्टर फॉस्टर के दिमाग में खुरापत यही रहती है कि क्या सीखोगे, सब कुछ सीख लिया मैंने, अब सीखना ना, मुझे कुछ ऐसा सीखना है जो मुझे कुछ उत्साहित कर सके। मैं काला जादू सीखूंगा आपको। तो डॉक्टर फॉस्टर कहता है कि मैं काला जादू सीखूंगा। मदद कौन करता है? वैगनर, उसका नौकर मदद करता है। मदद क्या करता है? वैगनर कहता है कि काला जादू सीखना है। ठीक है, तो फिर मैं 2 व्यक्तियों को आपसे मिलाऊंगा, वो आपको काला जादू सिखा देंगे। किसको मिलाता है? वेल्दस को और कॉर्नर को। वेल्दस मान लो, देखो नाम कैसे याद रखना है। ये क्या है? वेग मतलब कि वेग यानी बस्ता याद रखो, वैगनर यानी वेग और वेल्दस कॉर्नर मतलब कि वेल्दस कर्नल। आजकल तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? वेल्दस कर्नल। और इधर है मीफिस्टोफेलस यानी कि मैं पिस्तौल चलाने फेल हो जाता हूँ। इधर लूजर तो पिस्तौल चलाने फेल हो गया, लूजर बन के फिरता रहे तब तो। यहाँ चार्ल्स और चार्ल्स मतलब कि 4 होठ। देखो अगर 4 होठ को अगर होठ समझेंगे ना, वो गरम वाला होठ, तो चीजें आती है, निकल लेती है आसानी से। 4 होठ मतलब कि 4 होठ, यानी कि मान लो 4 लिप से किसी के, यानी 2 ऊपर नीचे लिप से होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे एक्स्ट्रा लिप से किसी के। बस इस तरीके से जाते हैं। बस उसके बाद हमने क्या देखा, स्टोरी का अब समझते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। बस मिस्टर फॉस्टर जर्मनी से पढ़ के आते हैं, जर्मनी के रिटर्न से पढ़ के आते हैं, सोचते हैं कि मैंने सब कुछ सीख लिया जिंदगी में, मैंने सीखने को कुछ बचा नहीं। तो वैगनर को कहते हैं कि मेरे को काला जादू सीखना है। वैगनर दो बंदों को अवेलेबल कराता है फॉस्टर के लिए। एक तो वेल्दस को कराता है, कर्नल किसको कराता है? वेल्दस कर्नल। आजकल की ऐसी चलती जिंदगी ऐसे याद रखो, वेल्दस को कराता है, कर्नल को कराता है। ये दोनों उसको किताबें देते हैं। फॉस्टर तुम्हें काला जादू सीखना है? हाँ भाई काला जादू सीखना है, बताओ कैसे सीखते? लोग ये किताबें लोग पढ़ो इनको अच्छे से, सीख जाओगे सर। बस ये 2 किताबें देता है, पता नहीं कितनी किताबें दे देते हैं। हाँ, फॉस्टर्स किताब देता है, उनसे पढ़ना शुरू कर दो। बस अब आगे क्या होता है, फॉस्टर्स काला जादू के बारे में पढ़ना शुरू होते हैं। अब फॉस्टर ने काला जादू तो सीख लिया, लेकिन इसकी खुरापती दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैंने काला जादू सीख लिया, इसका कुछ इस्तेमाल तो करूँ। तो एक दिन बैठे इसे फॉस्टर्स ओम ह्रीम चामुंडा विच्छिम इसे को मंत्र वगैरह पढ़ता है, लेकिन मीफिस्टोफेलस को बुलाता है। मीफिस्टोफेलस एक लेवी है। मीफिस्टोफेलस एक दानव जो उसके सामने प्रकट होता है। अब दानव आगे इसके सामने कहता है, हाँ भाई क्यों बुलाया मेरे को, क्या काम? आते पूछता है कि क्या काम? तो हमारे डॉक्टर फिस्टोफेलस कहता है एक बार चेक तो कर लो, इसको कुछ आता जाता है भी है। चलो बताओ सब पहले, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर होता है? पोस्टर बताता है कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बताता है मिस्टर मीफिस्टोफेलस कुछ भी बताता है उसको। और फिर पोस्टर कहता है काम तो करता है मीफिस्टोफेलस, और कुछ सुना के देखता है उसको। चलो ऐसा करो, मेरे एक और सवाल का जवाब, बस इसी सॉल्व करते रहता है। अरे भाई थम जाओ, तुम्हारी हर बात नहीं मानने वाला मैं, हर बात मानता हूँ सिर्फ लूसीफर की। मीफिस्टोफेलस फॉस्टर कहता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके तुम बुलाया, तुम कह रहे हो तुम लूसीफर की बात मानोगे? कुछ देर सोचो पड़ जाता है फॉस्टर, तो सोचता है चलो ठीक है जाओ, तुम लूसीफर की बात मानते हो, जाओ अपने मालिक को जाकर कह दो कि एक फॉस्टर नाम का कोई बंदा है, वो तुमसे शर्त लगाना चाहता है, वो तुमसे एक समझौता करना चाहता है कि वो तुम्हें अपनी आत्मा देगा, बशर्ते 24 सालों तक मुझे अनलिमिटेड 24 सालों तक मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, मतलब 24 सालों तक तुम मेरे नौकर बन के रहोगे और मुझे अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए। जाओ ये शर्त जाके कह दो अपने लूसीफर को, अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं अपनी आत्मा तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। बस ये शर्त लगा लेता है फॉस्टस, लूसीफर के साथ लगा लेता है। बस ऐसे चल रहा होता है जिंदगी, बस ऐसे मीफिस्टोफेलस सामने छूमंतर हो जाता है, बस गायब हो जाता है।
पोस्टर में पड़ जाता है कि कुछ दिन बीतते हैं, 2 3 4 5 दिन गुजरे होते हैं, पोस्टर सुनने पड़ जाता है इतनी अच्छी शर्ट रखी मैंने मेफिस्टोफेलेस के सामने, वापस दिखाई नहीं होता एक बार गायब होने के बाद, बस ऐसा कुछ होता है। अचानक से मेफिस्टोफेलेस के सामने आ जाता है, मेफिस्टोफेलेस सामने आके कहता है पोस्टर तुमने जो शर्ट रखी थी ना उसी पर मेरे मैजिक उसको मान लिया, बस तो फिर क्या था, बस मान लिया तो अच्छी बात है, चलो फिर कब से आ रहे हो तुम मेरे यहाँ नौकर काम करने के लिए, यही से नौकर कब से आ रहे हो, बस तो फिर मेफिस्टोफेलेस कहता है ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, पहले तुम्हें डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने पड़ेंगे बकायदा, ठीक है तो सिग्नेचर कर देता है, लाओ डॉक्यूमेंट, जैसे वो सिग्नेचर पर सुन लो एक बार सुन लो, सिग्नेचर ऐसे कौन से सिग्नेचर करने पड़ेंगे, हाँ तो तैयार कर देंगे कौन सा सिग्नेचर, पोस्टर्स कटा के कर देंगे कौन सा सिग्नेचर, जैसे वो अपने खून से सिग्नेचर करने के लिए जाता है उसको एहसास होता है कि उसका खून जम गया, और कहते हैं कभी कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर यानी कोई देवी शक्ति ना वो पोस्टर्स को इंडिकेट करिए, पोस्टर को संकेत करिए कि रुक जाओ पोस्टर्स कुछ गलत करने जा रहे हो जिंदगी में, यानी हो सकता है कि तुम्हारा जो डिसीजन है ना सही साबित ना हो, लेकिन पोस्टर तोड़ गया था, बस मुझे तो सिग्नेचर करनी है, तो बस मेफिस्टोफेलेस आता है, अरे तो ये क्या हो रहा है, पोस्टर अच्छा खासा इंसान हमारे चंगुल में फंसा था, ये इसको खून जम गया, ये क्या नाटक चल रही है, चलो कोयले लेके आओ, चलो 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 अपना खून लेके आओ, फटाफट सिग्नेचर करो, कोयले लाके देता है ये इसको कि हाँ चलो अपना खून सही करो और चलो अब सिग्नेचर कर दो, कोयले से अपना खून पिघलाता है, कहते तरल बनाता है, फिर सिग्नेचर करता है उस डॉक्यूमेंट पर कि मैं 24 साल बाद तुम्हें अपने आप को दूंगा, लेकिन 24 सालों तक तुम मेरा नौकर बन करोगे, 24 सालों तक मुझे अनलिमिटेड नॉलेज दोगे, तो लूसीफर से शर्ट लगा लेता है, बस शर्ट लगा के फिर क्या था, इसके पास आ गया जादू का पिता मेफिस्टोफेलेस, बस अब जो चाहे करवा सकता है, मेफिस्टोफेलेस नाम का व्यक्ति इसके पास आ गया, कहते हैं जादू का जिन इसके पास आ गया, बस अब क्या था, पोस्टर सबसे पहले कहता है ना जैसे इसे चमन आता है, जैसे इसको ये मिलता है ना मेफिस्टोफेलेस सबसे पहले कहता है चलो मेफिस्टोफेलेस मुझे एक सुंदर से पद ला के दो, बस जैसे मेफिस्टोफेलेस कहा कितना अच्छा इंसान है, अभी तो इसको अभी फर्स्ट बार मुझे फर्स्ट बार जैसे ही ऑर्डर देने का कहा तो पहले ही ऑर्डर इसमें यही दिया, इसमें कह देता है कि नहीं ये काम नहीं कर सकता मैं, इनकी मेरी शादी ईश्वर का एक होली सेरेमनी, एक पवित्र संबंध है और मैं तुम्हें वाइफ लाके दूँ, ये कुछ जम नहीं रहा, ये तुम्हारी इच्छा को खुद ही नहीं कर सकता। मैं फिर पोस्टर्स कहते हैं इतनी मेहनत करके सोच में पड़ जाता है इतनी मेहनत इतनी किताबें पढ़ के मैंने तुम्हें अर्न करा, मतलब कि तुम्हें जीता, लूसीफर से शर्ट लगाई और तुम कह रहे हो मुझे वाइफ में ला के दे सकते हो, इतने मेफिस्टोफेलेस कहता है अरे पोस्टर्स परेशान मत हो, ठीक है वाइफ तो नहीं दे सकता, कुछ किताबें दे सकता है, ये पढ़ो, पोस्टर्स कहते हैं क्या मांगा था क्या दोगे, चलो ठीक है फिर किताबें दे दो, किताबें पढ़ के ना अपना टाइम गुजारा करता है, ऐसा कुछ करता है, बस ऐसा कुछ चल रहा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चलो मेफिस्टोफेलेस बताओ कि इस दुनिया को किसने बताया, मेफिस्टोफेलेस कहता है तो फिर दूसरा करेगी क्या है ये डॉक्टर फोस्टर्स, एक बार तो कहता है वाइफ लाके दो, एक बार कहता है कि दुनिया को किसने बनाया, अब मेफिस्टोफेलेस ठहरा दानव राक्षस, अब वो ईश्वर का नाम तो लेने से रहा, क्या कहता है इस सवाल जवाब नहीं दे सकता, बस फिर क्या था फोस्टर्स के दिमाग में सवाल बोला जाता है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, हर इंसान जानता है कि दुनिया को तो ईश्वर ने बनाया और ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब, इसका मतलब सोचता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं करती समझौता करके, इतने लूसीफर पकड़ होता है कि तुम सोच कैसे सकते हो कि तुमने गलती कर दी, क्योंकि फोस्टर्स ये भी सोचता है साथ के साथ कि मैं ईश्वर से माफी मांग लेता हूँ कि मैंने इससे दानव से यानी इस डेविल से मैंने शर्ट लगा ली समझौता कर लिया, मतलब फिर मतलब बेकअप कर देता इन सारी चीज़ों से। लूसीफर आता है गुस्सा करता है फोस्टर्स को कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते हो कि तुम ईश्वर से माफी मांग लो, तुम मेरे साथ समझौता कर चुके हो, कॉन्टैक्ट तोड़ने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, बस ऐसा कह मैं थोड़ा इसको डांट डपट चला जाता है, फिर किताबें देके जाता है लास्ट में एक कुछ ये ब्रह्मांड के बारे में जानकारी कुछ किताबें दे देता है उसे पोस्टर्स को कहता है कि तुम ये किताबें पकड़ो, देखो इन दोनों की बातें क्या है कि ये दोनों क्या करते हैं कि जब भी किसी चीज़ के लिए डांटते हैं किसी के लिए मना करते हैं ना कुछ ना कुछ किताबें देते हैं पोस्टर्स को, ये पढ़ के ना अपना मन बहला लो कि बुरा मत मानो, ऐसा करते बस फिर क्या था ऐसे पोस्टर्स की जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, मेफिस्टोफेलेस पोस्टर्स लोगों को तंग करते परेशान करते, जो पोस्टर्स को मांगना होता है मेफिस्टोफेलेस से मांगता है, बस अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन मेफिस्टोफेलेस पोस्टर्स को कहता है कि चलो पोस्टर्स में तुम दुनिया घुमा के लेके आओ, बस मेफिस्टोफेलेस पोस्टर्स निकल जाते हैं पूरे वर्ल्ड में और एंड में कंट्री में जाते हैं रोम में जाते हैं और पोस्टर्स कहता है रोम में जाते हैं मेफिस्टोफेलेस को कि चलो मुझे यहाँ पे सारे मोन्यूमेंट देखते हैं सारे स्मारक देखते हैं, लेकिन मेफिस्टोफेलेस कहता है देख लेंगे फिर उस इंसान को तो परेशान करते हैं जो शांति से बैठा हुआ है, फिर तो डेविल किस काम पे, किसी की शांति भंग ना करे तो डेविल किस काम पे, बस फिर कहते हैं चलो ठीक है उसको परेशान करते हैं, फिर परेशान करते हैं आते हैं एक छोटी सी घटना के बारे में बताते हैं, ऐसा कुछ चल रहा होता है उनकी जिंदगी में, बस फिर अपने जहाँ से थे कहाँ थे जर्मनी के थे मेफिस्टोफेलेस, जर्मनी लौट के आते हैं मेफिस्टोफेलेस और फोस्टर्स, जर्मनी लौट के आ जाता है फोस्टर्स, इतने दो ड्यूक होते हैं, ड्यूक मतलब कि दो राजा होते हैं अपने, दो राजा होते हैं, एक तो हमारा चार्ल्स होता है होट होता है, होटल की 4 होट 4 होट होता है, चार्ल्स को पता चलता है कि फोस्टर्स नाम का कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छे से जादू पढ़ लेता है, कुछ
मतलब कि लोगों को परेशान करता है इस तरीके का कुछ तो आता है उसको। तो चार्ल्स कहता है कि चलो बुलाओ फिर अपने दरबारी को कहता है, उससे दरबार में बुला, मेरे को देखो क्या आता है फर्स्ट को, कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमसे अनजान, हम जिससे अनजान इतने समय से लेकर। चलो फिर ऐसे करके चार्ल्स बुलाता है, चार्ल्स दरबारी को भेजता है, पोस्टर्स आता है उसको दरबार में, कुछ छोटा मोटा जादू दिखाता है। तो वहाँ के कोई दरबार रहता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती चीजें। क्यों नहीं आती? क्योंकि जानता है कि छोटा मोटा जादू सीख के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, आने जाने कुछ है नहीं, थोड़ा सा काला जादू सीख लिया लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये बात पता चल जाती है पोस्टर। बदले में उसे 4 सिंह लगा देता, 4 सिंह लगा देता उसके सर पर। कभी कहता है ऐसा कहता है, हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब है, पर हाँ स्टोरी ऐसी आगे बढ़ती है। चलो 4 सिंह लगा देता उसके सिर पर बस। और मतलब लोगों को परेशान कर रहा होता है फोस्टस। जब उससे कोई घोड़े का व्यापारी मिलने आता है ना, तो घोड़े पे बैठ के आता है, तो घोड़े को पहले पानी पे चलवाता है, फिर घोड़े को गायब करा देता है, घोड़ा धरा, फिर वो व्यक्ति धराम से पानी में गिर जाता है। मतलब ऐसे लोगों को परेशान कर रहा होता है अपने जादू के चक्कर, अपने जादू से, मेफिस्टोफेलेस की मदद से। फिर कुछ समय बीतता है और फिर एक और राजा को पता चलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे कारनामे करता है, पर हम क्यों बच रहे हैं, हमारे दिमाग में दिखा हुआ कारनामे, क्या क्या कर सकते हो। तो होल्ड बुलाता है उसको दरबार में, होल्ड किसको, फोस्टस को दरबार में बुलाता है, कहता है कि हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे से जादू कर सकते हो, आप कर सकते हैं जापान में, तो चलो दिखाओ। फिर इसकी रानी रहती है होल्ड की डचेस, रानी को ड्रामा में पता नहीं क्यों डचेस कहा जाता है, इंग्लिश ड्रामा में डचेस, ड्यूक, सिंपल राजा रानी। तो राजा रानी होती, तो इसकी रानी इससे डिमांड करती है कि मुझे तो अंगूर खाने, उसमें तो अंगूर का सीजन नहीं होता है। तो फोर्ट कहता है कि चलो मेरे डचेस को अंगूर खाने, मेरी रानी को अंगूर खाने, अंगूर ला के दो फोस्टस। तो फोस्टस अपने जादू से अंगूर भी ला के दे देते। बस ऐसे चल रहा होता है, अपने प्रताप दिखा रहा होता है, लोगों को खुश कर रहा होता है, खुद खुश हो रहा होता है, पूरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। बीते जाते दिन साल महीने ऐसे बीते जाते हैं। और फिर फोस्टस को रियलाइज होता है, फिर उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। अचानक से कहते क्या हुआ फोस्टस, तुम्हारे माथे में शिकन कैसी, कोई परेशानी नहीं? फोस्टस कहता है कि हाँ यार, 24 साल होने वाले और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी टूटने वाला, तो देखिए मुझे अपने आप को देनी पड़ेगी डेविल को। तो कहता है कि ऐसा करो फोस्टस, तुम परेशान मत हो, तुम मेफिस्टोफेलेस से हेलन को मंगवा लो। हेलन जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है, फिर तुम्हें क्या इस चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। फोस्टस तो फिर लालची था, बस दोस्तों ने सलाह दी। मेफिस्टोफेलेस को कहने लग गया कि मेफिस्टोफेलेस अब मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं बाहर में परेशान रहता हूँ, तुम ऐसा करो कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लेडी है ना हेलन, वो ला के दे दो बस। तो फिर मेफिस्टोफेलेस उसको ला के दे देता है। बस उसके साथ बस पॉइंट उसके आगे नहीं बताता क्या चलता है, बस मेफिस्टोफेलेस हेलन ला के देता है, हेलन इसके पास होती है, बस ऐसा बताते हैं। फिर क्या था, टाइम से बीतना नहीं, हेलन लाया जाए, केलन लाया, किसी को भी लेके टाइम से बीतना ही, 24 साल होने ही पूरी। ऐसे पास धीरे धीरे समय पास में आ रहा होता है। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति से मिलता है, कहता है कि फोस्टस तुम बहुत गलत राह पे जा रहे हो, थम जाओ अभी। जो भी तुमने अभी तक गुनाह करे ना, वो गुनाह अभी भी ईश्वर माफ कर सकता है, बता दो तुम ईश्वर से माफी मांगो। बस ऐसा कहता है फोस्टस को, ऐसी सलाह देता है फोस्टस को। फोस्टस के दिमाग में एक बार फिर ये बात खुदा जाती है कि कहीं मैं जिंदगी अपनी गलत ट्रैक पर तो नहीं ले जा रहा, क्योंकि जब वो सब लोगों से जादू करता है, परेशान करता है, खुश होता है, तब उसकी बातें रियलाइज होती है। लेकिन जब उसके सामने वो एक बूढ़ा व्यक्ति जब उसको सामने आके इस तरीके से रियलाइज करवाता है ना, तो फोस्टस को थोड़ा रियलाइज होता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं करती। फिर वो सोचता है कि हाँ यार गलती करी, शायद ईश्वर से माफी मांग ही लेता हूँ इस बार। फिर अचानक से लूसीफर फिर उसके सामने प्रकट हो जाता है, धोखेबाज, दगाबाज, ऐसे कैसे तुम सोच सकते हो तुम ईश्वर से माफी मांगोगे? मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा ना तुमने, मेरे साथ समझौता करा है, इतने साल तुमने मेरे जादू से मजे लिए, अब जब बारी आ गई कि तुम्हें अपनी आत्मा देनी पड़ेगी, तो तुम समझौता करने के बारे में सोचते हो, तो तुम समझौता तोड़ने के बारे में सोचते हो। फिर वो कहता है अरे हाँ जानता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने समझौता करा है, ये तो बस मैं कुछ देर के लिए भाग गया था, कुछ देर के लिए भाग गया था, उस बूढ़े व्यक्ति की बातों में आता है, बस ठीक है, ऐसे कहकर बात टाल देता है। और बस फिर समय कटता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब फोस्टस का अंतिम लास्ट दिन होता है फोस्टस का। और लास्ट दिन होता है, लास्ट दिन का जब 1 घंटा बच जाता है लूसीफर के पास, तो सॉरी फोस्टस के पास, जब उसकी जिंदगी का लास्ट 1 घंटा उसके बाद बच जाता है, फोस्टस के पास क्या करता है सोचो, तुम क्या करोगे जब पता चल जाएगी जिंदगी का, तुम और हम क्या करेंगे जब पता चल जाएगी जिंदगी का लास्ट 1 घंटा बचा है। फोस्टस हमारा और तुम्हारा क्या होता है, लेकिन फोस्टस क्या करता है, दौड़ते जाता है मंदिर में और गॉड को कहता है, ईश्वर को कहता है, हे ईश्वर बचा लो, जिंदगी में बहुत पाप कर लिया, बहुत लोगों को तंग कर लिया, लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता, मैं देवी के हाथों अपनी आत्मा नहीं ले सकता, मैं देवी के हाथों अपनी आत्मा को नहीं गवा सकता, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ हो जाए मुझे बचा दे, हे ईश्वर मुझे बचा दे। जीसस क्राइस्ट के खून की एक बूंद मेरी जान को बचा सकती है। देखो बात कैसे कर रहा है, जैसे कोई मोलभाव कर रहा है, हमेशा मेफिस्टोफेलेस से जिंदगी भर मोलभाव ही करा है, मुझे ये चीज लाके दो, तो मुझे ये चीज लाके दो। तो भगवान को क्या करा है कि जीसस क्राइस्ट की खून की एक बूंद मेरी जिंदगी बचा सकती है, तो एक बूंद ही तुम मुझे दे दो ना, तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। इस तरीके से बात करता है, उसका लहजा ये ना कि ये कि इतनी जिंदगी में मैंने इतने पाप करे, तो हे ईश्वर मुझे इन पापों से मुझे मुक्ति दिला दो, हो सके तो डेविल से बचा लो मुझे, इस तरीके से प्रे नहीं करता है बस। तो क्या होता है फिर फोस्टस इस तरीके से प्रे कर ही रहा होता है, तो टिक 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 टिक, यानी घड़ी की घंटे की सुई, मिनट की सुई कंटिन्यूस चली दी होती है,
और 1 घंटा पूरा हो जाता है। और 1 घंटा पूरा कोई जैसे ही हो जाता है 1 घंटा पूरा, तो डेविल इसके सामने प्रकट होता है, लूसीफर इसके सामने प्रकट होता है, इसके आत्मा को ले जाने में। तभी सबसे लास्ट में फोस्टस की एक ही डेली ख्वाहिश होती है कि वो जो ज़्यादा काली जादू की जो किताबें हैं बस वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उन काली जादू की किताबों ने मेरी जिंदगी में मातम फैला दी, इनकी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी होगी। वो काली जादू की किताबें मैंने पढ़ी, मेफिस्टोफेलेस के चक्कर में आया, लूसीफर के चक्कर में आया, मैंने अच्छी खासी जिंदगी मैंने बर्बाद तबाह करके रख दी। तो वो काली जादू की किताब में मेरी जिंदगी जिस तरीके से बर्बाद, मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से